इतना ही गुस्सा, यही आक्रोश कुछ साल पहले आ गया होता तो संभवतः आज परिस्थितियां ऐसी नहीं होती। मुंबई से चलकर आदरणीय दीपक भाई, गोपाल सिंह जी, कौन लोग हैं ये, क्या आवश्यकता क्या है ये सब करने की, जंतर मंतर में आकर ये सब आप लोग आए इतनी दूर से मुंबई से, जय हिंद अभियान के तहत यहाँ इकट्ठे हुए, नारेबाजी की, अपनी बात पहुंचाई, पहुंची कि नहीं पहुंची ये बात की बात है, लेकिन अपने प्रयास में कोई कमी नहीं। इसकी आवश्यकता ही क्या है, निवेदन ये करना चाहता हूँ, जितने लोग भी बैठे हैं मैं उनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैठ जाएं, थोड़ा सा शांति दें, और इधर उधर खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं। आम आदमी पार्टी के भी मेरे काफी मित्र लगे नींबू पानी पिलाने में, हो गया वो तो आ जाओ दीपक भाई, आप भी सुन लो, कुछ मिलेगा ही। हाँ, बाकी आपकी तो हमने पहुंचा दी। चलिए मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। जय हिंद अभियान के तहत अब से 2 महीने पहले मुझे गोपाल भैया ने और दीपक त्रिपाठी जी ने मुंबई बुलाया और इसके बारे में बताया कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, शहीदों को भारत रत्न, या भारत रत्न तो बड़ी बात है, अभी तो उन्हें शहीद का दर्जा ही मिल जाए यही बड़ी बात है। क्या तुमने सोचा कभी राष्ट्र की वेदी पर पग रखते हुए लाल ने क्या सोचा होगा? क्या तुमने सोचा कभी राष्ट्र की वेदी पर पग रखते हुए लाल ने क्या सोचा होगा? सपने बोलो कैसे कैसे देखे होंगे, ऐसा वैसा कैसा कैसा सोचा होगा। हम टका खर्चने में विचार करते इतना, वो लोग स्वयं को खर्च कर गए, क्यों सोचो, क्यों अपनी। जब भी ताली वाली बजाने का मन करे, समर्थन करने का मन करे, ढंग से करना, क्योंकि मैं इटावा से आता हूं, हमारे यहां डांके डाले जाते हैं, छोटी मोटी चोरियां नहीं होती। यही तो दिक्कत है, 4-6 लोग साथ आते हैं, 4-6 लोग रुक जाते हैं। जब मन करे तो एक तरफ से एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के उठा लो, देर मत करो। क्या तुमने सोचा कभी राष्ट्र की वेदी पर पग रखते हुए लाल ने क्या सोचा होगा? सपने बोलो कैसे कैसे देखे होंगे, ऐसा वैसा कैसा कैसा सोचा होगा। हम टका खर्चने में विचार करते इतना, वो लोग स्वयं को खर्च कर गए, क्यों सोचो, क्यों अपनी इच्छाओं का गला दबाकर वे बलिदान हो गए क्षण भर को। बस यूं सोचो, थोड़ा सा चिंतन करो दानियों का जीवन। ये सुने, एसी में बैठे रहने वाले लोग आए, भाषण दिया, निकल गए। जरा इन प्रशासन के लोगों से पूछो इनके चक्कर में कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। हम टका खर्चने में विचार करते इतना, वो लोग स्वयं को खर्च कर गए, क्यों सोचो, क्यों अपनी इच्छाओं का गला दबाकर वे बलिदान हो गए क्षण भर को। बस ये सोचो, थोड़ा सा चिंतन करो दानियों का जीवन। जीवन के जैसा ही था या वनवास रहा, खुशियों का आंचल उन्हें कभी भी मिल पाया, या फिर पूरा जीवन ही बहुत उदास रहा। सोचो सोचो, अंतिम क्षण में फंदों द्वारा टेटुआ टमाटर की ही भांति कसा होगा, तब क्या सोचा होगा उन राजकुमारों ने? सोचो क्या सोचा होगा और हंसा होगा। उनको जो भी चुनना था उसे चुना खुलकर। केवल पुरखों की थाली पर रोटियां खाने से काम नहीं चलेगा, हमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी, दायित्व तय करने पड़ेंगे। उनको जो भी चुनना था उसे चुना खुलकर। तुम हो स्वतंत्र, जो चाहो उसे चुने जाओ, कैसे नहीं देंगे। ये हम तय करते हैं कि वहां कौन बैठेगा, ये हम तय करेंगे कि वहां कौन नहीं बैठेगा। उनको जो भी चुनना था उसे चुना खुलकर। तुम हो स्वतंत्र, जो चाहो उसे चुने जाओ, लेकिन चुनने से पहले हे युग के पौरुष, जो कहता हूं उसको भी तनिक सुने जाओ। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम 9 बजे ऑफिस, 6 बजे घर, ऐसे तो नहीं बनेगा ये देश। 24 घंटे 7 दिन में से यदि आधा घंटा भी इस राष्ट्र के इस शहीदों के लिए निकाल दिया होता तो परिस्थितियां आज ऐसी नहीं होती। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो।
अब आपका आक्रोश देखना चाहता हूं। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। और ये सब जो जय हिंद अभियान कर रहे हैं, ये सब न हो सके, इसके लिए इस देश के युवा को बहुत अच्छी तरीके से परगला दिया गया है। मैं बहुत सारी बातें करूंगा, 5 बजे तक का समय अपने पास है, और इस बात से तो भयभीत होना ही मत कि गर्मी पड़ रही है या भूख लग रही है, क्योंकि इस समय भी दूर सरहद के किनारे जा रहे हैं देश हित में प्राण वारे। इस समय भी छोड़कर खाना व पीना, बो रहा है खेत में कोई पसीना। इस समय भी ध्यान दुविधा से गड़ा के बैठा किताबों में कोई आंखें लड़ा के, इस समय भी कोई मां समझा रही है पुत्र को बलिदान क्या बतला रही है। यह क्रम चलता रहता है। इस देश के युवा को बता दिया गया ताकि वो ये सब कुछ न कर पाए कि जवानी बेटा सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। वो इन 2 चीजों से निकल पाए बाहर तब तो कुछ करे। उसको कॉलेज के बाहर बनी पुलिया पर बैठने से ही फुर्सत नहीं है तो वो क्या ही करेगा। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि मां जगत जननी जगदम्बा ने आपको वो इच्छा शक्ति दे दी कि यहाँ दोपहर में 48-50 डिग्री टेम्परेचर पर आप लोग खड़े होकर शहीदों के समर्थन की बात कर रहे हैं। वरना यहां निकम्मों की कमी नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। चाहते तो सब हैं, लेकिन करेगा कौन? जो बोले सोई कुंडली खोले। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, और पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। वंदे 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 भारत माता की। एक बारीक टिप्पणी करना चाहता हूं। सुविधाओं के लिए मरने वाला ये देश संघर्षों को तो कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। सुविधाओं के ऊपर मरने वाला ये देश संघर्षों को, बलिदानों को कभी सम्मान नहीं दे सकता। इन सुविधाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। इस देश के युवा को इकट्ठा होना पड़ेगा। मेरे कवि कुलवंश के बड़े लोगों ने कहा, लड़कपन का होता हरास नहीं, खुद की मनमानी चलती है। उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। देश पर अंग्रेज रूल कर रहे थे। 22, 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। पढ़े लिखे लोग बैठे, दिल्ली में बोल रहा हूं। देश पर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे। 22, 23, 24 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदे को चूम रहे थे। भारत माता को आजाद कराने की बात कर रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि मेरा चिंतन मंथन अध्ययन कितना है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं। फिर वो चाहे नमक के हो चाहे चीनी के। आंदोलन अपनी सरकारों से आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे आंदोलन नहीं किए जाते, उनसे युद्ध लड़ा जाता है। और निवेदन करना चाहता हूं, अभी है कल तुम्हारी बाजुओं में, जवानी ही भवानी है। जो करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़-उतर नहीं पाओगे। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। ये खाली बोलो ही मत, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत। अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, ये योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है।
निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के है, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है।